तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो होंडा बाइक के टाइमिंग चेन सही फिनिशिंग के विषय में, क्योंकि बहुत भाई ऐसे हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी में टाइमिंग चेन लगवा रहा हूँ या फिर मैं लगा रहा हूँ और 2 से 3 महीने में फिर से वो आवाज़ कर जा रही है। आखिर ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है, ये आखिर क्या कारण हो रहा है, हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से ऐसा पार्ट नहीं लगाया जा रहा है जो इतनी जल्दी आवाज़ कर जाती है। चलो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास ये टाइमिंग चेन है। हालांकि ये जो टाइमिंग चेन हमारे पास ये बजाज डिस्कवर बाइक का है, लेकिन मैं एक दिखाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए ये टाइमिंग चेन हमने हाथ में रखा कि आप ये समझ सकें कि ये टाइमिंग चेन है। चलो मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि टाइमिंग चेन इतना जल्दी आखिर आवाज़ क्यों करता है। तो टाइमिंग चेन को की आवाज़ को रोकने के लिए ऐसे कौन कौन से पार्ट लगाया जाता है बाइक में, पहले हम वो जान लेते हैं। जब ये टाइमिंग चेन इस तरीके से लगती है बाइक में, एक तरफ होता है क्रैंक शाफ्ट और दूसरी तरफ होता है कैम शाफ्ट। ठीक है, हेड पे जो कैम शाफ्ट होता है उसमें उससे जुड़ा हुआ रहता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो होता है नीचे होता है क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट जो हेड में जितने भी पार्ट होते हैं, वाल होते हैं, उसके जितने भी पुर्जा होता है, उसको चलाने में मदद करता है ये टाइमिंग के जरिए से, टाइमिंग चेन के जरिए से। अब जब ये टाइमिंग चेन जब चलती है पूरे इंजन में जब चलेगी, तो ये जाहिर सी बात है चलते चलते लूज तो होगा ही, और लूज होने के बाद क्या होता है, ये आवाज़ करने लगता है। तो इसको रोकने के लिए, इसको अगर हम डायरेक्ट इसको अगर लगा भी देंगे तो ये इसके आवाज़ नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसके आवाज़ को रोकने के लिए, इसको सही तरीके से दबाने के लिए इसमें कुछ रोलर लगाया जाता है। रोलर कुछ इस तरीके से होता है हीरो की बाइक में। यहाँ पे तो बड़ा स्पॉकेट हो गया जो कैम शाफ्ट में लगता है ऊपर हेड में, उसके बाद बीच में एक रोलर आता है बड़ा सा, इतना बड़ा होता है रोलर। अगर वो रोलर कट जाती है तो इस टाइमिंग चेन को ऐसे दबा के नहीं रखता है, ऐसे फैला के नहीं रख पाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ये बीच वाला रोलर है तो ये सही है या नहीं है। अक्सर लोग जितने भी टाइमिंग चेन चेंज करते हैं तो रोलर ज़रूर चेंज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। दूसरा चीज़ चेंज करें या ना करें, लेकिन टाइमिंग चेन के साथ हम रोलर जरूर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहीं पर देखना है, तो टाइमिंग चेन की रोलर बीच वाला पार्ट अगर जो उसमें किनार होता है वो अगर कट जाएगी तो इस टाइमिंग चेन को ऐसे फैलाकर नहीं रख पाएगा। उसके बाद नीचे जो होता है, नीचे एक होता है टाइमिंग चेन का एक ऑयल पंप का स्पॉकेट होता है। नीचे ऑयल पंप भी स्पॉकेट जो होती है वो भी इस टाइमिंग चेन को इस तरीके से उठा के रखता है, इस तरीके से इस टाइमिंग चेन को उठा के रखता है। अगर वो स्पॉकेट कट जाए, वो जो स्पॉकेट होता है रोलर जो ऑयल पंप का जो स्पॉकेट होता है वो लोहे का होता है। जिस तरीके से आगे फ्रंट स्पॉकेट दे, उसी तरीके से यहाँ भी नीचे लोहे का होता है। अगर वो लोहे वाला पार्ट अगर जिसकी दांतें अगर कट जाती है तो वो टाइमिंग चेन को ये इस तरीके से उठा के नहीं रख पाएगा, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो नीचे कर देगा, और नीचे करने के बाद ये टाइमिंग चेन कुछ लूज हो जाती है। तो हमें यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि टाइमिंग चेन की जो नीचे जो लगा हुआ है ऑयल पंप स्पॉकेट, ऑयल पंप को चलाने के लिए जो काम करता है, कि वो वाला स्पॉकेट सही है या नहीं है। अगर वो स्पॉकेट खराब हो जाती है, कट जाती है, तो इसकी वजह से टाइमिंग चेन जो है वो अच्छे तरीके से टाइट नहीं कर पाएगा। अब इसके ऊपर जो होता है एक और भी रोलर होता है, और वो रोलर होता है पुश रड के से जुड़ा हुआ। उस पुश रड से जुड़ा हुआ था, जो पुश रड एक कंप्रेसर के विषय में काम करता है और इस टाइमिंग चेन को टाइट रखने में मदद करता है। कि यहाँ पे अगर इस साइड में अगर देखेंगे तो एक पुश रड मिलेगी, जो हमारे पास पुश रड है। ये देखिए, ये पुश रड लगता है, और इस टाइमिंग चेन को रोकने दबाने के लिए इसके साथ 2-3 पुर्जे लगाए जाते हैं। जैसे कि ये मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग चेन को टाइट करने में मदद बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है। जैसे कि ये एक रबड़ होता है, एक रबड़ कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है दोस्तों। ये रबड़ लगा हुआ होता है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक चिड़िया मिलेगा आपको, जो इस रबड़ पे इस पुश रड से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो पुश रड है, इस टेंशनर को, इसे हम टेंशनर पत्ती बोलते हैं, इस टेंशनर को हम इस तरीके से उठा के रखते हैं हमेशा। ये जो पुश रड है ये हमेशा एक कंप्रेसर की तरह काम करता है। इस तरीके से हम गाड़ियों में शॉकर देखते हैं, उसमें कंप्रेसर बनती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी कंप्रेसर बनता है ऑयल के ज़रिए से। और फिर ये हमेशा इस चिड़िया को उठा के रखता है, और ये फिर टाइमिंग चेन को हमेशा ये टाइट करके रखेगा। यहाँ पे भी एक रोलर लगा हुआ होता है, ये टाइमिंग चेन को इस तरीके से दबा के रखेगा। और फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होती है, चलो आपने टाइमिंग चेन लगा दिया और फिर एक बड़ा रोलर भी लगा दिया और इसका एक छोटा रोलर भी लगा दिया, तो हम मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपने दूसरी चीज़ें चेंज नहीं की है, जैसे कि ये टेंशनर पत्ती हो गई, ये सब जो होता है ये अलग से आता है। और फिर ये एक जो पुश रड है ये भी अलग से आता है, इसका रबड़ भी अलग से आता है। अगर टाइमिंग चेन का किट लेते हैं तो टाइमिंग चेन के किट में आपको ये पुश रड तो मिल जाएगा, लेकिन टेंशनर पत्ती शायद, हाँ टेंशनर पत्ती मिलता है लेकिन पुश रड नहीं मिलता है।
ठीक है। 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो इसमें टाइमिंग चेन की किट में नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पुश रड को आपको चेक करना है कि पुश रड में एक बॉल होता है, गोली होता है इसके अंदर। जब आप इसको बजा कर देखेंगे तो अंदर में आपको पता चलेगा कि गोली है, या फिर आप देख भी सकते हैं। तो ये गोली का काम है, जो बॉल होता है ये बॉल गोली का काम होता है इस ऑयल को रोकना। यहाँ पे ऑयल जो इसके अंदर भरा हुआ होता है इस पुश रड के अंदर, इस गोली के अंदर से बॉल के जरिए से इसके अंदर कंप्रेसर बना हुआ होता है। ठीक है, ये कंप्रेसर बना हुआ होता है। अगर ये गोली ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे क्या, तो ऑयल लीकेज होने लगता है और कंप्रेसर लीक होने लगता है, और ये जो पुश रड है ये टाइट नहीं कर पाता, जो कि हमेशा ये टाइट रहना चाहिए, ये लूज नहीं रहना चाहिए। अगर आप खोलेंगे तो आपको ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि पुश रड ये टाइट है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये जो पुश रड है ये पुश रड सही है या नहीं, इसकी गोली से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान देना। हो सकता है ये पुश रड लूज हो, जब आप दबाएंगे तो बिल्कुल फ्री चला जा रहा हो, तो इसके वजह से भी टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पाता और टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगती है। अगर ऐसा हो रहा तो आप सबसे पहले पुश रड को चेंज करके देखें, उसके बाद फिर दूसरा काम करें। और यहाँ पे अगर ये रबड़ कटा हुआ होता है तो इस रबड़ को भी चेंज करें, क्योंकि ये रबड़ जो होता है अगर ये कटा हुआ रहेगा मान के चलो, तो ये पार्ट क्या होगा कि ये जो पत्ती है ये थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगी और फिर टाइमिंग चेन को टाइट करने में मदद नहीं करेगा, हल्का लूज ही रहेगा। तो इस रबड़ को भी चेंज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम टाइमिंग चेन को चेंज करते हैं। अगर ये पत्ती भी कट चुकी है, अगर ये मान के चलो ये पत्ती कट चुकी है यहाँ से, तो इस पत्ती को भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये पत्ती भी टाइमिंग चेन को टाइट करने में मदद करता है। अगर यहाँ की रूलर कट गई है तो इसे भी आप चेंज करें। मैं आपको ये करना है, अगर काफ़ी ज़्यादा चली हुई है गाड़ी, काफ़ी दिनों से अगर टाइमिंग चेन गाड़ी की आवाज़ कर रही थी, तो आपको क्या करना चाहिए कि टाइमिंग चेन का ये टेंशन है, पत्ती, पुश रड, ये रबड़, टाइमिंग चेन और 2 रूलर और एक जो ऑयल पंप की स्पॉकेट होती है उसे भी आपको चेंज करना चाहिए। और साथ में इसके साथ एक स्प्रिंग आता है, ये स्प्रिंग आता है, उसे भी आपको चेंज करना चाहिए। अगर बात को दोस्तों आपने इतने सारा कुछ आपने चेंज कर दिया, पूरा किट आपने टाइमिंग चेन की साइड में जितने भी पार्ट होते हैं टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए, आपने सारे चीज़ चेंज कर दिए और फिर भी इतनी जल्दी आवाज़ कर रही है, बहुत ही जल्दी आवाज़ कर रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी में टाइमिंग चेन की जो प्रॉब्लम आ रही है साउंड की, तो ये इनके वजह से आ रही है। चाहे तो अगर आपने, हो सकता है कि आपने ये भी नया लगा दिया, ठीक है, तो ये फिर आपको अगर आपने ये पुश रड नया लगा दिया तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पुश रड का। प्रॉब्लम हो गया आपके चैम्बर में, उस गाड़ी की जो साइड वाला चैम्बर है जहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ होता है, इसमें भी ये पुश रड लगा हुआ होता है नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पुश रड चलते चलते, ये होता है लोहा और चैम्बर जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, तो ये पुश रड भी चलते चलते हल्का, जब ये भी हल्का बहुत ही कम जंप होता है, हालांकि ज़्यादा जंप नहीं होता है। टाइमिंग चेन अगर ज़्यादा लूज रहेगी तो ज़्यादा ये जंप करेगा, अगर कम लूज रहेगी तो कम जंप करेगा। अगर ज़्यादा लूज रहने पर गाड़ी चलाते हैं तो ये जंप करने की वजह से ये लोहे वाला जो पार्ट होता है इसके वजह से चैम्बर जो होता है, चैम्बर की जो बोर होगी, जैसे कि मान के चलो ये इस तरीके से जंप कर रही है ये चीज़ें और ये चल रही है, तो ये लोहे का जो एल्युमिनियम का जो पार्ट है चैम्बर का, वो थोड़ा फ्री हो जाती है और ये इस ये वाला जो पुश रड है ये थोड़ा चाल बन जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर तोड़ देता है, ये कंप्रेसर नहीं बना पाता और ये पुश रड लूज हो जाती है। हम नया भी लगाते हैं फिर भी यहाँ पे पुश रड क्या होता है, लूज रह जाता है और टाइमिंग चेन की आवाज़ हो जाती है। तो उस टाइम आप क्या करते हैं कि यही स्प्रिंग लगाते हैं। तो आपको क्या काम करना है कि इस स्प्रिंग को आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ अब मैं आपको पुरानी बाइक में बता रहा हूँ, आपको नया बाइक में नहीं करना है। नया बाइक में ऐसा नहीं होता है, न्यू बाइक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम अगर टाइमिंग चेन या रोलर वगैरह चेंज कर देंगे थोड़ी बहुत भी, तो टाइमिंग चेन की आवाज़ बंद हो जाती है और काफ़ी दिनों तक चलती है। और काफ़ी ज़्यादा अगर पुरानी बाइक है, अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको लास्ट में ये करना है कि आपको ये वाला स्प्रिंग लेना है जो हम देखते हैं कि ब्रेक रड में लगा हुआ होता है। पीछे की जो ब्रेक रड होगी तो उसमें ये लगा हुआ होता है ये वाला स्प्रिंग, या फिर आगे ब्रेक रड में भी देखेंगे टीवीएस वगैरह गाड़ी में। तो इस स्प्रिंग को क्या करना है, थोड़ा आधा हिस्सा आपको काट लेना है, ठीक है, आधा हिस्सा काट लेना है और काटने के बाद फिर आपको ये वापस इस स्प्रिंग के जगह पर लगा देना है। इस स्प्रिंग को आपको बाहर निकाल देना है, इस पतले वाले को, और फिर आपको ये वाला लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जहां अगर ये कंप्रेसर में कमी हो रही है, इस पुश रड में अगर कंप्रेसर नहीं बना पा रहा, तो ऐसे भी ये जो स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग हमेशा टाइट करके रखेगा टाइमिंग चेन को। हालांकि ये स्प्रिंग की वजह से टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब हो जाएगी, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि इस स्प्रिंग की वजह से टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब हो जाएगी।
क्योंकि ये टाइमिंग चेन हार्ड होता है। कंपनी वाले ने आखिर इसको इतना पतला स्प्रिंग क्यों चुना? इसीलिए चुना कि टाइमिंग चेन को ज़्यादा भी टाइट ना कर पाए, जो टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब हो जाए, घिस जाए, उसकी जो स्पॉकेट है वो भी ख़त्म हो जाए या रोलर जल्दी घिस जाए। तो अगर हम मोटे वाले को अगर लगाते हैं तो इसकी क्या होती है, इसके वजह से जो रबड़ वाला रोलर होता है वो जल्दी घिस जाती है, टाइमिंग चेन ज़्यादा टाइट होने की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पुरानी बाइक है तो हमें यही जुगाड़ करना पड़ेगा, हमें यही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसका चैम्बर चेंज करेंगे। अगर चैम्बर अगर चेंज करेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, 3500 4000, या फिर आप पुराना भी ले सकते हैं। और अगर चैम्बर चेंज कर देंगे तो मुझे यकीन है कि जो टाइमिंग चेन बार बार लूज होने की समस्या होती है, आवाज़ होने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इतना ही बताना था टाइमिंग चेन के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ मैं अच्छी जानकारी दी आपको। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।